ऐसा ही एक अवतार है बटुक अवतार। बटुक का अर्थ होता है छोटा बच्चा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मां पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी ने हुंड नामक दैत्य को अपनी बाल्यावस्था में एक श्राप दिया था कि उसकी मृत्यु अशोक सुंदरी के होने वाले पति नहुष के हाथों ही होगी। इसलिए बाल्यावस्था में ही हुंड ने नहुष का वध करने की योजना बनाई। मैं अशोक सुंदरी के श्राप को सिद्ध होने से पहले ही नष्ट कर दूंगा। मैं बाल्यावस्था में ही नहुष और अशोक सुंदरी का वध कर दूंगा। मुझे ये बात माताश्री को बतानी होगी। माताश्री, माताश्री, आप कहाँ हो? मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। क्या हुआ अशोक सुंदरी? आप इतनी घबराई हुई क्यों हो पुत्री? माताश्री, हुंड राक्षस नहुष को मारने के लिए निकल चुका है। वो नहुष का वध करने वाला है। उसको रोक लीजिए माताश्री, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। हुंड राक्षस की इतनी हिम्मत कि वो नहुष की हत्या करने का साहस कर बैठा। आज हुंड दैत्य को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। देवता, ऋषि, मुनि सब हुंड के प्रकोप से तंग आ चुके हैं। अब मुझे उसका संहार करना ही होगा। देखते ही देखते मां पार्वती मां काली के रूप में आ जाती हैं। उनका क्रोध बढ़ रहा था। वो हाथों में खड्ग लिए हुंड के वध के लिए निकल पड़ती हैं। किंतु यदि वो हुंड का वध कर देती तो वो प्रकृति के खिलाफ हो जाता, क्योंकि हुंड दैत्य का वध नहुष के हाथों ही लिखा था। इसलिए मां काली को रोकना जरूरी था। पर उनके क्रोध को कौन रोकेगा, यही समस्या थी। नारायण नारायण। प्रभु, मां काली तो क्रोध में आकर हुंड का वध करने निकल चुकी हैं। अब इनके क्रोध को कौन शांत करेगा? कौन इन्हें रोकेगा? आप सही कह रहे हैं देवर्षि नारद। मां काली को यदि रोका नहीं गया तो अनर्थ हो जाएगा। अब तो सिर्फ महादेव ही उनके क्रोध को शांत कर सकते हैं, जिस प्रकार उन्होंने पहले भी कई बार मां काली के मार्ग में आकर उनके क्रोध को शांत किया है। आप तो जानते ही हैं देवर्षि नारद, जब देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित होती हैं तो वो महाकाली का रूप धारण कर लेती हैं और फिर उनके क्रोध को शांत करना असंभव हो जाता है। इतनी देर में सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास प्रकट होते हैं। प्रभु, देवी काली अत्यंत क्रोधित हो चुकी है। संसार भय से कांप रहा है। प्रभु, कुछ कीजिए। प्रभु, कुछ कीजिए। आप चिंतित मत होइए देवराजेंद्र, हम सब भगवान शिव के पास चलते हैं। महादेव, सभी देवी देवता आपके पास विनती हेतु आए हैं, इनकी सहायता कीजिए। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ ब्रह्मदेव? आखिर क्या हुआ है? महादेव, हुंड दैत्य को पता चल चुका है कि भविष्य में उसका वध आपके होने वाले जामाता नहुष के हाथों ही होगा, इसलिए वो उसकी हत्या हेतु निकला है। देवी पार्वती इसी कारण क्रोध में आ गई हैं और उन्होंने मां काली का रूप धारण कर लिया है। अब उनके क्रोध को केवल आप ही शांत कर सकते हैं देवाधिदेव। काली के क्रोध को शांत करने के लिए मुझे उनके सामने जाना होगा। सभी देवी देवताओं को आश्वासन देकर भगवान भोलेनाथ देवी काली के समक्ष प्रकट होते हैं। देवी काली क्रोध की अग्नि में जल रही थी। वो भगवान शिव को अपने सामने देखकर विशाल रूप धारण कर लेती हैं और उनका क्रोध अत्यधिक बढ़ जाता है। शिव जी भी उन्हें रोकने के लिए अपना विशाल रूप धारण कर लेते हैं। रुक जाओ देवी पार्वती, शांत हो जाओ। नहीं, अब मेरा क्रोध तभी शांत होगा जब मैं हुंड दैत्य का वध करूंगी। देवी पार्वती, यदि आपने हुंड का वध कर दिया तो हमारी पुत्री अशोक सुंदरी द्वारा दिए गए उस श्राप का क्या होगा? वो श्राप व्यर्थ जाएगा। आप उस श्राप की मर्यादा को कैसे भंग कर सकती हो? आप जानते हैं प्रभु, हुंड ने हमारी पुत्री और होने वाले जामाता को मारने का दुस्साहस किया है और आप कहते हैं कि मैं शांत हो जाऊं? नहीं। देवी पार्वती, आसमान की ओर देखिए। सभी देवी देवता आपके इस रौद्र रूप को देखकर घबरा रहे हैं। शांत हो जाओ पार्वती, यही संसार के हित में है। नहीं, अब मुझे कोई शांत नहीं कर सकता। आप मेरे मार्ग से हट जाइए, मैं आज नहीं रुकूंगी। पर रुकिए देवी पार्वती, हमारी पुत्री अशोक सुंदरी और नहुष दोनों ही सकुशल हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। नारायण नारायण, अब क्या होगा प्रभु? माता तो क्रोध की अग्नि में आगे बढ़ चुकी है। अब महादेव माता को कैसे शांत करेंगे? उन्होंने तो महादेव की बात को मानने से भी इनकार कर दिया है। देवर्षि नारद, भगवान शिव के होते हुए हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो देवी काली के क्रोध को शांत अवश्य करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। माँ काली क्रोध में आगे बढ़ती जा रही थी। तभी उन्हें एक बालक के रोने की आवाज सुनाई दी।
वास्तव में वो बालक कोई और नहीं बल्कि महादेव का ही अवतार था, जो हूबहू दिखने में महादेव की तरह ही था। अपने बाल रूप में महादेव रोए जा रहे थे। उनका रोना बंद नहीं हो रहा था। लगातार रोते बच्चे की आवाज को सुनकर माँ काली रुक जाती है। बच्चे का रोना माँ काली से देखा नहीं गया। वो उस बालक के पास जाती है। छोटे से बालक को रोता हुआ देख माँ काली से रहा नहीं जाता और वो उस बालक को गोद में उठा लेती है। ये बालक क्यों रो रहा है? ये बालक तो चुप ही नहीं हो रहा। लगता है मेरे इस रूप को देखकर ये डर रहा है। मुझे अपने वास्तविक रूप में आ जाना चाहिए। बालक की करुण आवाज को सुनकर माँ काली अपना क्रोध भूल जाती है और वो अपने वास्तविक रूप में आ जाती है और बच्चे को खिलाने लगती है। बालक भी चुप हो जाता है। तभी वहाँ पर देवर्षि नारद और भगवान विष्णु सभी देवताओं के साथ प्रकट होते हैं। देवी पार्वती, ध्यान से इस बालक की तरफ देखिए। आपके क्रोध को शांत करने के लिए ही महादेव ने इस बालक का रूप धरा है। और ये जो रो रहे थे वो इनकी पीड़ा थी। ये जानते थे कि आप इस समय अत्यंत दुखी हैं और आपने अपने क्रोध को और आपने अपने दुख को क्रोध में परिवर्तित कर लिया है। और क्रोध विनाशकारी होता है। ये तो आपको परिचित है देवी पार्वती। इसलिए आपके क्रोध को शांत करने के लिए ही महादेव ने इस बालक का रूप धरा था। आज ये सिद्ध हो गया कि अत्यंत क्रोध को अत्यंत प्रेम भाव से ही शांत किया जा सकता है। महादेव, आज से आपके इस बाल रूप को बटुक अवतार के रूप में जाना जाएगा। सभी देवी देवता भगवान शिव और माता पार्वती पर फूलों की वर्षा करने लगे। उस दिन से भगवान शिव के बटुक अवतार को भक्तगण पूजने लगे। देवी दुर्गा ने दैत्यों के संहार के लिए कई अवतार लिए हैं। उदाहरण के तौर पर महिषासुर, धूम्र विलोचन, शुंभ निशुंभ जैसे कई दैत्यों का वध करने के लिए देवी दुर्गा ने अवतार लिए हैं। इन्हीं में से एक दैत्य था रक्तबीज, जो महाशक्तिशाली था। पुराणों के अनुसार रक्तबीज नामक दैत्य ने लगभग 5 लाख वर्षों तक तप किया और ब्रह्मा जी की स्तुति की। रक्तबीज की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और रक्तबीज के सामने प्रकट हुए। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, कहो क्या चाहिए? ब्रह्मदेव, मुझे अमरता का वरदान दीजिए। हिरण्यकश्यप की तरह देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, पिशाच, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि कोई भी मुझे नहीं मार सके, ऐसा वरदान दीजिए। तथास्तु, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि युद्ध में अगर तुम्हारे शरीर से एक भी रक्त की बूंद धरती पर गिरेगी तो उससे नया रक्त बीज जन्म ले लेगा तथा किसी के लिए भी तुम पर विजय पाना असंभव होगा। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर रक्तबीज अहंकार में चूर हो गया। उसने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। मैं अमर हूँ, अब मुझे युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता। अब स्वर्ग लोक पर मेरा यानी असुरों का राज होगा। मैं इंद्र को चुनौती देता हूँ, अगर साहस है तो मेरे से युद्ध करे, नहीं तो स्वर्ग लोक से भागकर कहीं मुंह छिपाकर छुप जाए। क्या रक्तबीज ने देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा है? हमें उससे युद्ध करना होगा। राक्षस और देवताओं में युद्ध होने लगा। वरदान मिलने के कारण रक्तबीज और भी शक्तिशाली हो गया था। ये देखकर इंद्र सहित सभी देवता घबरा गए। ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप रक्तबीज का संहार किसी पुरुष के हाथों नहीं हो सकता। उसका वध केवल एक स्त्री ही कर सकती है। आपको भगवती दुर्गा की स्तुति करनी चाहिए। उन्होंने अनेकों राक्षसों का वध किया है। आप उचित कह रहे हैं देवर्षि नारद, हम सब देवी दुर्गा की स्तुति करते हैं। अब इस संकट से वही हमें पार लगा सकती हैं। और सभी देवता देवी दुर्गा का ध्यान करते हैं और देवी दुर्गा वहाँ प्रकट होती है। देवी भगवती, हमें रक्तबीज नामक राक्षस से मुक्ति केवल आप ही दिला सकती हैं। हमारी सहायता कीजिए माँ। आप सभी निश्चिंत रहिए, रक्तबीज नामक दैत्य का संहार अवश्य होगा। उसे उसके पापों का दंड अवश्य प्राप्त होगा। देवताओं को आश्वासन देकर माँ दुर्गा ने रक्तबीज को युद्ध के लिए ललकारा। तू एक साधारण अबला स्त्री मुझे युद्ध के लिए ललकार रही है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। रक्तबीज, अब तेरी मृत्यु निश्चित है। मेरे हाथों से तू नहीं बच पाएगा। अच्छा,
तू मेरा वध करेगी? देखता हूँ ये कैसे संभव होता है। माँ दुर्गा और रक्त बीज के बीच युद्ध प्रारंभ हो जाता है। माँ दुर्गा के वार से रक्त बीज घायल होता तो रक्त की बूंद धरती पर गिरने से ढेरों रक्त बीज पैदा हो जाते। एक रक्त बीज मरता तो दूसरा सामने आ जाता। माँ दुर्गा उसके अंग काटती तो धरती पर रक्त की बूंदें गिरकर फिर से रक्त बीज सामने आ जाता। ये सब क्या हो रहा है? ये रक्त बीज मारा क्यों नहीं जा रहा? नारायण नारायण। माते, रक्त बीज का वध करने के लिए रक्त बीज के रक्त को पीना होगा ताकि वो धरती पर ना गिरे। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार रक्त बीज का रक्त पृथ्वी पर गिरते ही अनेकों रक्त बीज पैदा हो जाएंगे। इसका संहार करने के लिए ऐसा कुछ करना होगा ताकि रक्त बीज का रक्त पृथ्वी पर ना गिरे। अच्छा, तो ये बात है। देवर्षि नारद, इसके लिए मुझे चंडिका को बुलाना होगा। देवी पार्वती को माँ काली का रूप धरना होगा ताकि वो इस दानव का रक्त पान कर सके। तत्पश्चात मैं इस राक्षस का संहार करूंगी। इसके लिए तो देवताओं को देवी पार्वती से विनती करनी होगी कि वो माँ काली का अवतार लेकर इस दानव का विनाश करें। सभी देवता माँ पार्वती का आह्वान करने लगे। देवी पार्वती देवताओं के समक्ष प्रकट हुई। देवी पार्वती, आपको काली रूप धरना होगा ताकि जब भी मैं इस राक्षस पर प्रहार करूं, आप इसका रक्त खप्पर में लेकर रक्तपान करो। आप चिंता मत करो देवी दुर्गा, मैं इस दानव के रक्त की एक बूंद भी धरती पर नहीं गिरने दूंगी। देखते ही देखते माँ पार्वती ने काली का रूप धर लिया, जिन्हें देख दानव तो क्या देवता भी थर थर कांपने लगे और उनके समक्ष हाथ जोड़े खड़े रहे। माँ काली ने दैत्यों का गिरता रक्त पीना शुरू कर दिया। इससे नया दैत्य उत्पन्न नहीं हो रहा था। माँ काली ने अपना मुंह विकराल कर लिया। उन्होंने कई राक्षसों को निगल लिया। माँ काली का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। सब दैत्य मारे जा चुके थे, केवल रक्त बीज का वध होना ही बाकी था। देवी दुर्गा की जय, देवी काली की जय। हे कालिके, रक्त बीज का वध तभी होगा जब इसके शरीर का सारा रक्त बाहर निकल जाएगा। आपको रक्त बीज के रक्त का रक्तपान करना होगा और ध्यान रहे कि रक्त बीज के रक्त की एक बूंद भी धरती पर न गिरने पाए। ऐसा ही होगा देवी दुर्गा। देवी दुर्गा और रक्त बीज में युद्ध होने लगता है। रक्त बीज देवी दुर्गा के प्रहार से बच रहा था। देवी दुर्गा ने रक्त बीज की भुजाओं पर वार किया। माँ काली ने रक्त को खप्पर में ले लिया और रक्तपान किया। देवी दुर्गा ने रक्त बीज के सिर को काटकर धड़ से अलग कर दिया और खप्पर में रख दिया। माँ काली ने सारा रक्त पी लिया। हे कालिके, आपकी मुंडमाला के लिए मैं रक्त बीज का ये मुंड आपको भेंट करती हूँ। मुझे रक्त चाहिए, मुझे दानवों के मुंड चाहिए, मुझे रक्त दो, मुझे दानवों के मुंड दो। हे शिवा, हे कालिके, रक्त बीज का वध हो चुका है, अपना क्रोध शांत करो देवी काली। मुझे दानवों का रक्त दो, मुझे दानवों का मुंड दो, मुझे दानवों का रक्त दो, मुझे दानवों का मुंड दो। कालिके को रोकने का एक ही उपाय है, भगवान शिव, वही काली के क्रोध को शांत कर सकते हैं। देवाधिदेव महादेव, माँ काली का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। उन्हें रोका न गया तो उनके क्रोध से पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। मुझे रक्त दो, मुझे मुंड दो, मुझे रक्त चाहिए, मुझे मुंड दो, मुझे रक्त दो, मुझे मुंड दो। देवी काली का क्रोध आक्रामक हो गया था। देवी काली क्रोध की अग्नि में बढ़ती जा रही थी। उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। अचानक भगवान शिव धरती पर लेट जाते हैं और देवी काली का पैर उनके ऊपर पड़ जाता है और भगवान शिव को अपने चरणों में पड़ा देख देवी काली की जीभ बाहर आ जाती है और वो अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। महादेव, आप मुझे क्षमा कीजिए, मैंने क्रोध में आपकी ओर देखा नहीं। उसके पश्चात सभी देवी देवता भगवान शंकर और माता पार्वती पर फूलों की वर्षा करते हैं।